हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आप सब ये सालों से देखते आ रहे हो कि कैसे फैमिली का अगर एक इंसान अगर अमीर बन जाता है तो उसके बाद उसके बच्चे और उसके आने वाली कई जनरेशन भी अमीर ही बनी रहती है। मगर ये चमत्कार बस यूं ही हवा में नहीं हो पाता। एक अमीर आदमी अपने आने वाली जनरेशन को हमेशा अमीर बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बचपन से ही सिखाना स्टार्ट कर देता है, ताकि उनके बच्चे उनकी लेगेसी को जनरेशन तो जनरेशन हमेशा बनाए रखे और उनकी आने वाली जनरेशन भी हमेशा अमीर ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको वही इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो एक रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, जिसे सटीकता से समझने पर आप भी अपने जीवन में एक वेल्दी लेगेसी का निर्माण कर पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड, ई मिथ रिविजिटेड और रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी कई सारी अमेजिंग किताबों का इस्तेमाल किया है। तो पहली चीज, रिच पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का रिच माइंडसेट डेवलप करने पे फोकस करते हैं। वो कभी अपने बच्चों को फर्स्ट आने के लिए या एग्जाम में टॉप करने के लिए प्रेशराइज नहीं करते, बल्कि वो अपने बच्चे को एक हाई स्किल पर्सन बनाने पे फोकस करते हैं। क्योंकि रिच पेरेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि जिंदगी की जंग एग्जाम के मार्क्स से नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्किल के दम पे जीती जाती है। और यही कॉमन ट्रेड्स आप दुनिया के सभी सफल इंसानों में देख पाओगे कि वो भले ही अपने स्कूल एंड कॉलेज के जमाने में एग्जाम में लास्ट आए हो, मगर आज जिंदगी की रेस में वो सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से एक हाई स्किल पर्सन बनने के लिए मोटिवेट किया गया था। इसलिए आज वो अपनी उस हाई स्किल के बदौलत पूरी दुनिया की मार्केट को डोमिनेट कर पा रहे हैं, जबकि वही स्कूल एंड कॉलेज के टॉपर्स आज उन्हीं की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की वेट मत करो, बल्कि खुद ही अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे, उतनी ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम अपने लिए क्रिएट कर लोगे। जैसे कि एक समय पे भारत में हम सब लोग महंगे फोन कॉल्स एंड स्लो इंटरनेट से परेशान हो रहे थे, और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां एक मोटी रकम लेकर मोबाइल यूजर्स का खून चूस रही थी। तभी जियो ने लोगों की इस बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा रेवोल्यूशनरी मार्केट प्लान लेकर आया कि आज पूरी दुनिया के कंपैरिजन में भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट मिल पा रहा है। ठीक इसी तरह सालों पहले लोगों को दुकान तो दुकान जाकर खरीदारी करनी पड़ती थी, और इनमें कई बार लोगों को अपनी मनचाही चीजें भी नहीं मिल पाती थी। इसी बर्निंग प्रॉब्लम को अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट ने नोटिस किया, और उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना डाला, और करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को उन्होंने एक ही झटके में सॉल्व कर दिया। और इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट ने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने वाले आम इंसान को आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है। ठीक इसी तरह हर एक रिच इंसान दुनिया की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करता है, क्योंकि जितनी बड़ी और हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, उतने ही बड़े और वेल्दी इंसान आप बन पाओगे। अब अगली महत्वपूर्ण चीज, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही एसेट एंड लायबिलिटीज का क्लियर डिफरेंस समझाते हैं। वो बताते हैं कि अपने मेहनत के पैसों से केवल एसेट ही खरीदो, ना कि लायबिलिटीज, क्योंकि एक बार एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम किसी भी तरह की लायबिलिटीज को बहुत ही आसानी से खरीद पाओगे। अब अगर आपको एसेट एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में सामने से पैसा डालते हैं, जैसे कि सक्सेसफुल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी के रेंट्स। वही लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है, जैसे कि कार, महंगे महंगे कपड़े, घड़ी, मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिच लोग सिर्फ एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं और लायबिलिटीज पे कभी पैसा खर्च ही नहीं करते। जी नहीं बेटा, वो बिल्कुल पैसे खर्च करते हैं, लेकिन तब जब वो अपने एसेट से एक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा लेने के बाद ही वो लायबिलिटीज पे पैसा खर्च करते हैं। वो अपनी जेब से कभी पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन वही पुअर मेंटालिटी वाले लोग अपनी मेहनत की पूरी कमाई लायबिलिटीज पे खर्च कर देते हैं, मगर वो जिंदगी भर कभी एसेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की सोचते तक नहीं। इसी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन भी कभी अमीर बन ही नहीं पाती। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी बेवकूफी करने से बचना चाहते हो, तो आपको अपना पूरा फोकस अभी से एसेट बनाने पे और इन्वेस्टमेंट करने पे शिफ्ट कर देना चाहिए, जिसके लिए आज और अभी मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। मोतीलाल ओसवाल का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म
आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की कई सारी एजुकेशनल वीडियो और ऑनलाइन लर्निंग फ्री में ही उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल हमारे फंडो प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन एंड 1000 रुपए का ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग के साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की सुविधा भी बिल्कुल फ्री में ही मिल जाएगी, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ एक इफेक्टिव तरीके से अपनी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकोगे। इन्हीं कारणों की वजह से मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है और आज 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर उनकी ये बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ फ्री में ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मोतीलाल ओसवाल के साथ आज और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगली चीज, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे तुम्हें बैंक से लोन लेना पड़े तो वो इसीलिए होना चाहिए कि तुम उन पैसों का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पैसे कमा सको, तभी वो एक गुड लोन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर तुम लोन ले रहे हो तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ समय के बाद वही बिजनेस तुम्हें लोन का पैसा उतारने के साथ साथ तुम्हें 2 से 3 गुना और ज्यादा पैसे कमा करके देगा। लेकिन वहीं अगर तुम नई कार, मोबाइल या प्लेन खरीदने के लिए या और भी कोई महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए बैंक से लोन ले रहे हो तो वो एक बैड लोन कहलाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कभी तुम्हें पैसे कमा के नहीं देगी, उल्टा ये तुम्हारी जेब को खाली कर देगी। अब आप मानोगे नहीं, लेकिन यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल मुकेश अंबानी जी भी कर रहे हैं। जब मुकेश अंबानी जी को टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाना था तो उन्होंने पैसे अपने जेब से नहीं निकाले, बल्कि वो खुले दिल से सामने से जाकर बैंक से अरबों रुपए का लोन लेकर आए, जिसका इस्तेमाल करके आज वो जियो की मदद से सालों सालों तक लोन उतारने के बाद भी अरबों खरबों रुपया कमाते रहेंगे। अब यहाँ पे वो चाहते तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए और अपने लिए नई कार, प्लेन या बंगलोस खरीदने के लिए भी बैंक से आसानी से करोड़ों रुपए का लोन ले सकते थे, मगर वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते। वो अपने लिए लायबिलिटीज तभी खरीदते हैं जब उनका बिजनेस उन्हें प्रॉफिट कमा करके देता है, और उनके इसी प्रिंसिपल की वजह से आज वो और उनकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की लिस्ट में आ पाई है। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं वो ये है कि पैसा यानी कि वेल्थ गिव यू फ्रीडम। फ्रीडम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की, फ्रीडम अपने सपनों को पूरा करने की, फ्रीडम अपने दिल की आवाज सुनने की। लेकिन अगर तुम्हारे पास जरूरी वेल्थ ही नहीं होगी तो तुम्हें पूरी जिंदगी किसी और की ही गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो समय रहते ही एक वेल्थी इंसान बन जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें एक गुलाम बना करके रख देगी। अगली बात, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि यू आर नॉट द स्पेशल वन, क्योंकि सेल्फ मेड मिलियनियर्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह ही एक आम इंसान है और वो खुद भी 1000 बार फेल हुए थे और शुरुआत के दिनों में उनके अंदर भी कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं था, मगर समय रहते उन्होंने अपने आप को और अपनी स्किल को बहुत ही ज्यादा शार्प बनाया और दुनिया के सामने अपने आप को और अपनी काबिलियत को साबित किया। तब जाकर उन्हें आज एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता मिल पाई है। और यही प्रिंसिपल वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम स्पेशल नहीं हो और ना ही लोग तुम्हें स्पेशल फील करवाएंगे। अगर तुम्हें स्पेशल बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को और अपनी काबिलियत को लोगों के सामने इफेक्टिवली तरीके से साबित करना होगा, तभी ये दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। अब अगली महत्वपूर्ण बात, रिच पेरेंट्स अपने बच्चे को ये समझाते हैं कि योर टाइम इज लिमिटेड। दुनिया में सभी लोगों के पास एक लिमिटेड समय ही होता है। आप चाहे अमीर हो या गरीब, दुनिया में सभी लोगों के पास दिन के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने इस लिमिटेड समय को किस तरह से और कहां पे इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने अभी अपना समय बेफालतू की चीजें करने में बर्बाद कर दिया तो आने वाली जिंदगी तुम्हें दुख, दर्द, भूख और गरीबी में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने आज अपने समय का सही इस्तेमाल कर लिया ना तो आने वाली पूरी जिंदगी तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनने की आजादी मिलेगी। जैसे कि समय के बारे में इलन मस्क एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं कि एक एवरेज इंसान हफ्ते में 50 घंटे काम करता है, जबकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100 घंटे काम करता हूँ। इसलिए बाकी लोगों को जो एक काम पूरा करने में 10 साल लगते हैं, मैं उसी काम को 5 साल के अंदर अंदर ही पूरा करके उसमें सटीकता से सफलता हासिल करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों, अपने इसी एक्स्ट्रा माइल वाले प्रिंसिपल की वजह से ही आज वो एक छोटी सी उम्र में ही बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर इंसान बन पाए हैं। वहीं अगली महत्वपूर्ण चीज, रिच पेरेंट्स अपने बच्चे को ये
सिखाते हैं कि डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। यानी कि हमेशा पैसों के लिए काम मत करते रहो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाओ। यानी कि शुरुआत में जी जान लगाकर हार्डवर्क करो और पैसे भी कमाओ, फिर एक बार पैसा आ जाने के बाद उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो, ताकि बाद में तुम्हें पैसों के लिए कभी मेहनत ना करनी पड़े। यानी कि शुरुआत भले ही हार्डवर्क से करो, मगर खत्म स्मार्ट वर्क पे ही होनी चाहिए। इसी गोल्डन प्रिंसिपल का इस्तेमाल वॉरेन बफेट जी भी अपने बचपन से करते आ रहे हैं। वो भी अपने बचपन में घर घर जाकर पेपर, च्युइंगम और कोक की बोतलें बेचा करते थे, और अपने खाली समय में वो अपने कमाए हुए पैसों को स्मार्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते थे, जिसके बदौलत ही वो एक छोटी सी उम्र में ही करोड़पति बन चुके थे। और आज भी वॉरेन बफेट के बिना कुछ किए बगैर ही उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका बैंक बैलेंस अपने आप ही बढ़ता रहता है। ठीक यही प्रिंसिपल रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात, रिच पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड मत रहो, क्योंकि अगर नलके के एक पाइपलाइन से पानी आना बंद हो जाए तो तुम प्यासे ही रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो, ताकि अगर गलती से भी एक रास्ता अगर बंद हो भी जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी में गरीबी और दरिद्रता कभी दस्तक नहीं देगी। इसलिए दुनिया का हर एक अमीर इंसान कम से कम 7 स्ट्रीट ऑफ इनकम जनरेट करता है, जिससे कि गरीबी और लाचारी उनके आसपास भी नहीं आ सकती। जबकि वहीं पुअर मेंटालिटी के लोग कभी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो जीवन पर एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर करते हैं। और जब कोरोना जैसी महामारी उनके सोर्स ऑफ इनकम को छीन लेती है, तब उन बेचारों के पास जिंदगी गुजारा करने का और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए रिच मेंटालिटी वाले लोग ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते, वो स्मार्टली अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। अब आखिरी चीज, रिच पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बताते हैं कि मनी इज जस्ट अ टूल विच मेक्स योर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। यानी कि बेटा, पैसे जरूरी है, लेकिन पैसा बस एक टूल है जो तुम्हारी जिंदगी को आसान करेगा, जो तुम्हें फ्रीडम एंड कंफर्ट देगा। लेकिन खुशी और सुकून तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने खुले मन से अपने लाइफ के गोल्स एंड एम्बिशन को अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करोगे, उसे सेलिब्रेट करोगे। और इसी तरह से अमीर माता पिता अपने बच्चे को एक तरफा नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का दोनों तरफ का दृष्टिकोण अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाते हैं, जिसकी वजह से ही उनकी फैमिली जनरेशन तो जनरेशन अमीर ही बनी रहती है। तो दोस्तों, इस 10 प्रिंसिपल में से आप कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपनी रिच बनने की जर्नी को आज और अभी से शुरू करने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।